नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अरुणेश आज आपके साथ फिर से नया मुद्दा लेके आया हूँ। मुद्दा है जो पिछले 10-12 दिन से एक सांप्रदायिक माहौल बना हुआ। कहीं करौली से खबर आती है आगजनी की घटना जिसमें 8 से 10 लोग झुलस जाते हैं। कहीं पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर आती है। फिर मध्य प्रदेश में अभी हालिया में देखने में आया है कि मस्जिद में जबरन भगवा झंडे लहराए गए, भगवाधारियों ने भगवा झंडे लहराए। मध्य प्रदेश में ही कुछ लोगों के बीच में हिंसा की कार्रवाई हुई, आपसी पत्थरबाजी हुई और उसमें कुछ मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए। फिर दिल्ली में एक घटना होती है जिसमें रामलीला मैदान में बुरारी में एक ऋषि महंत, जो अपने आप को ऋषि और महंत कहते हैं, वो धार्मिक भाषण दे रहे थे, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि 20 साल बाद मुसलमानों का शासन होगा, मुसलमान हिंदुओं को कन्वर्ट कर लेंगे, पोलराइज कर लेंगे, ये होगा वो होगा। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, देखती रही और अभी तक उस महंत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के बलिया से आई, जहाँ पे एक महंत अपने आप को जो महंत कहता है वो मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए कह रहा था। और इसमें एक जनरल परसेप्शन आया, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों के मैसेज आए, कई लोगों की टिप्पणियां आई और सभी ने कहा कि देश, जो हमारा देश है, सही दिशा में जा रहा है। देखिए, मुसलमान टाइट कर दिए गए हैं, अब्दुल को टाइट कर दिया गया है, कुरैशी को टाइट कर दिया गया है और रहीम को टाइट कर दिया गया। लेकिन हालिया बहुत से लोग खुश थे, सब लोग खुश हैं, कह रहे हैं साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है। और नौ दुर्गे के जो ये अभी 9 दिन का पवित्र समय निकला, उसमें अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मुसलमानों को टाइट कर दिया, मुल्लों को दुरुस्त कर दिया। तो मेरा उन सभी लोगों को संदेश है, और ये संदेश विद प्रूफ है। 2 घटनाएं हैं जिन पे अभी मैं चर्चा करूंगा और बाकी जो मैंने पृष्ठभूमि है वो आपको बता दें कि आसाम मुसलमान टाइट कर दिए गए। पहली घटना है 2 या 3 दिन पहले रूबिका लियाकत एक डिबेट में, उस महंत पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई तो उसकी मुखालफत करती हुई नजर। रूबिका लियाकत ये कह रही थी कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करोगे, ऐसा महंत ने कहा है। और वो बीजेपी के प्रवक्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से काउंटर करती हुई नजर आई कि उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और वो ऐसा कैसे बोल सकती है। तो रूबिका लियाकत जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, वही रूबिका जी है जो बीजेपी के नेताओं को, पीएम मोदी को, योगी आदित्यनाथ जी को, सभी लोगों को फॉलो करती हैं और उनकी हर नीति का खुल के समर्थन करती हैं। किसान आंदोलन का इन्होंने खुल के विरोध किया और तमाम जो प्रोटेस्ट हुए, चाहे डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किए हो, चाहे छात्र ने प्रोटेस्ट किए, तमाम जगह ये सरकार के तारीफ करती हुई नजर आई। और जब आज इनके ऊपर बात आ गई कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार वाली, तब इनकी आंखें खुली। एक और घटना है सुपरटेक इको विलेज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले एक पत्रकार सौरभ शर्मा, थोड़ा नाम पे ध्यान दीजिएगा, सौरभ शर्मा नाम के पीछे है शर्मा, और ये न्यूज 18 के बड़े ही नामी गिरामी पत्रकार हैं। आए दिन न्यूज 18 अंबानी का चैनल है और न्यूज 18 में आए दिन हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, अमीश देवगन और तमाम जो ये बड़े बड़े शो चलते हैं, तो इसमें वही चलता है, हिंदू मुस्लिम, अब्बा जान, चचा जान, यही सब चलता रहता है और ये लोग बड़ी पैरवी करते हुए नजर आते हैं। तो सौरभ शर्मा जी के साथ क्या घटना हुई उसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे और फिर इन तमाम चीज़ों को कोरिलेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है। राहत इंदौरी साहब का वो शेर आपने सुना होगा, उसके बाद आसान शब्दों में बता रहा हूँ मैं कि आग अगर कहीं लगेगी, किसी मोहल्ले में अगर आग लगती है, किसी जिले में आग लगेगी, किसी खेत में आग लगेगी, किसी गांव में आग लगेगी, तो घर सभी के जलेंगे,
क्योंकि आग जो है वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अमीर है, गरीब है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है। घर जलेंगे तो सबके जलेंगे। और वही यहाँ पे हुआ। सौरभ शर्मा जी के साथ क्या हुआ, 11:30-12 बजे तक की ये घटना है। जगराता चल रहा था। ऑफिशियली जो परमिशन है वो 10 बजे तक की होती है। इन्होंने पुलिस को कॉल किया, 112 नंबर पे पुलिस आई। आरडब्ल्यूए के लोगों को बोला गया कि साहब 11:30 बज गए हैं, लाउड स्पीकर की स्पीड कम कर दीजिए, और कुछ बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है और आप यहाँ पे शोर शराबा कर रहे हैं। अब आरडब्ल्यूए के जो लोग थे उन लोगों का क्या जवाब रहा। सौरभ शर्मा इस हनक में गए कि मैं न्यूज 18 का पत्रकार हूँ और मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, हिंदुत्व रक्षक हूँ और मैं मुसलमानों को टाइट करके रखता हूँ, तो यहाँ मेरी बात मान ली जाएगी। लेकिन हुआ क्या, इसके उलट हुआ। उसको पाकिस्तानी बोला गया, सौरभ शर्मा को पाकिस्तानी बोला गया, सौरभ शर्मा को देशद्रोही बोला गया, सौरभ शर्मा को वहां पे लिंच करने की कोशिश की गई, जो सौरभ शर्मा ने एफआईआर में या अपनी तहरीर में लिखा है कि मुझे लिंच करने की कोशिश की गई। मैं भाग के अपनी बिल्डिंग में आया, बिल्डिंग में आने के बाद अड़ोसी पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई। फिर उसके बाद उसी भीड़ ने उसकी पत्नी के लिए अपशब्द कहे कि इसको इसका बलात्कार करेंगे, इसको निर्वस्त्र करके पूरी सोसाइटी में घुमाएंगे। और ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा है 40-45 मिनट तक चलता रहा। और सौरभ शर्मा का जो छोटा सा बच्चा था, 6 साल का बच्चा, वो ये सब चीज़ें देखता रहा। अब सब बात ये आती है कि अगर आप नफरत बो रहे हैं, और दूसरी मजे की बात देखिए कि उसका कोई भी सहयोगी पत्रकार, सौरभ शर्मा का कोई भी सहयोगी पत्रकार न्यूज 18 का उनके पैरवी करता हुआ नजर नहीं आया। किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया कि सौरभ के साथ जो हुआ वो सही है या गलत है। क्योंकि साहब, नफरत आप बो रहे हैं तो नफरत ही आपको काटने को मिलेगी। आप पिछले 6-7 साल से समाज को जो दे रहे हैं तो समाज भी आपको वही देगा। सीधा सी बात है, न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि किसी भी क्रिया की एक बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसी क्रिया आप करेंगे, अगर उसको व्यवहारिक भाषा में बोला जाए तो जैसा आप कर्म करेंगे आपको जो परिणाम है या फल है वैसा ही मिलेगा। सौरभ शर्मा ने नफरत बोई, सौरभ शर्मा को नफरत मिली। कोई दुबे जी हैं, कोई सिंह साहब हैं, कोई वर्मा जी हैं, कोई त्यागी जी हैं, कोई पटेल साहब हैं, कोई यादव जी हैं, कोई भी है, XYZ बंसल जी हैं, कोई भी है, नफरत बोओगे तो नफरत ही मिलेगी। हिंदू मुस्लिम करने से, दंगे भड़काने से, अजान पर ऑब्जेक्शन करने से, मस्जिदों पर भगवा लहराने से, मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने से, जगराते करने से, लोगों को लिंच करने से। अभी दिल्ली में भी ये घटना हुई है कि एक बुजुर्ग को, 59 साल के एक बुजुर्ग को लिंच करके मार दिया गया। तो हिंसा का जो रिजल्ट है या परिणाम है वो हिंसा ही होती है। अगर आप हिंसा करेंगे तो उससे किसी को फायदा नहीं होना है। इस सब समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है प्यार। जो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर फाइल्स के जरिए पिछले 1 महीने में जो एक धार्मिक माहौल तैयार किया है, सांप्रदायिक माहौल तैयार किया है, समाज में जो ये नफरत फैलाने का काम किया है, तो इसका परिणाम सिर्फ एक ही है, नफरत। सबके घर जलेंगे, सबका नंबर आएगा, एक एक करके आएगा, आपका भी नंबर आएगा, मेरा भी नंबर आएगा। बच सकते हैं तो बच लीजिए, लेकिन अगर आप नफरत फैला रहे हैं तो आप नहीं बच सकते। क्योंकि जब आप किसी के दामन पे कीचड़ डालेंगे, जब आप किसी के घर में बम फेंकेंगे तो कोई आपके भी घर पे बम फेंकेगा। और 100 बात की एक बात, प्यार प्यार को बढ़ाता है और नफरत नफरत को बढ़ाती है। तो मेरे साथियों, सोचना, विचारना कि सौरभ शर्मा तो एक उदाहरण है, रूबिका लियाकत तो एक उदाहरण है। ऐसे कई कई घटनाएं आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। किसी से छुपा नहीं है, शासन प्रशासन सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में मौन है, सब लाचार हैं।
भारतीय जनता पार्टी जैसा चाह रही है उस दिशा में देश को ले जा रही है। विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा, आम जन को भी सोचना पड़ेगा, हमें आपको भी सोचना पड़ेगा कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, नफरत या प्यार। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर लगता है कि इस पे हमें और चर्चा करनी हो तो अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे देना। फिर बात करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। हम आप लोगों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। जय हिंद, जय भारत। देश पे आपका भी उतना हक है जितना मेरा है। देश चाहे रहीम हो, राम हो, अब्दुल हो, करीम हो, सुखविंदर हो, कोई भी हो, देश सबका है और इस देश को हम सबको मिलके ही आगे बढ़ाना है। जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।